के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे महंगाई पर कांग्रेस लाल की। जी हां, लोगों पर महंगाई की मार जारी है। आज ही बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर की कीमत 809 से बढ़कर 834.50 रुपए हो गई है। इसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने #LPG प्राइस हाइक के साथ ट्विटर पर लिखा कि मोदी माया का ऐसा बड़ा प्रभाव, बस जुमलों का ही गिरा है भाव। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का आंकड़ा साझा करते हुए ट्वीट किया कि मोदी है, मुमकिन है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यह सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें उस वक्त बढ़ा रही है जब देश के लोग गंभीर संकट से घिरे हैं। यह सरकार की उदासीनता को दिखाता है। लगातार पेट्रोल, डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई तो वहीं अब सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि 25 रुपए बढ़ गया है पेट्रोल, डीजल के दाम। एक तरफ जहां कोरोना की मार है तो वहीं दूसरी जो मार पड़ रही है वो अब महंगाई की पड़ रही है। बता दें कि पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता ने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में रसोई गैस की कीमतों में 240 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि जब दाम भी बढ़ते हैं तो मोदी जी का नारा बहुत हुई महंगाई की मार याद आता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस करो मोदी सरकार। जी हाँ, अब लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अब गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ रहे हैं। एक तरफ कोरोना की मार देखने को मिल रही है तो वहीं अब दोहरी मार जो पड़ रही है वो अब महंगाई की पड़ती हुई नजर आ रही है। आम जनता कैसे झेलेगी इस मार को? दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां महंगाई को रोकने की बात कही जाती है तो वहीं दूसरी ओर बढ़ाया भी जा रहा है। लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है और वहीं विपक्ष पार्टी भी लगातार जोर शोर से शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। बता दें कि लोगों पर महंगाई की मार लगातार जारी है। वहीं बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर की कीमत 809 से बढ़कर 834.50 रुपए हो गई है। इसी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने #LPG प्राइस हाइक के साथ ट्विटर पर लिखा है कि मोदी माया का ऐसा बड़ा प्रभाव, बस जुल्मों का ही गिरा है भाव। जी हाँ, लगातार बढ़ते दामों को देखते हुए अब विपक्ष पार्टी निशाना साधती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों देखा कि पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़े, सब्जियों के दाम बढ़े, वहीं अब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दौरान देखने को मिला था लॉकडाउन में कि लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे, वहीं अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग जो है, गरीब तबके के लोग जो है वो कहां से सिलेंडर ले सकेंगे। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से और भोपाल से
स्वाति ओगले जुड़ चुकी हैं, आदित्य पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। अंकित कारा से जानना चाहेंगे, अंकित, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं अब जो गैस सिलेंडर है, सब्सिडी बिना सब्सिडी वाले जो गैस सिलेंडर है उसके में भी 25 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। क्या देखने को मिल रहा है जिस तरीके से अब दोहरी मार पड़ते हुए नजर आ रही है? अंकित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अंकित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। स्वाति से जानना चाहेंगे, स्वाति, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, अब गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना की मार है, वहीं अब महंगाई की मार देखने को मिल रही है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है भोपाल में? जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना गुजारा करेंगे? देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिस तरीके से महंगाई का दौर एक तरीके से जो चालू हुआ है, उसमें एक बार गैस सिलेंडर के साथ साथ मध्य प्रदेश में बिजली दरें भी बढ़ाने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने जो है फैसला कर लिया है। आपको बता दूं कि 8 जुलाई से जो है जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी यहाँ मध्य प्रदेश में। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ पर आम आदमी की जेब पर जो है वो बोझ अब बढ़ने वाला है। साथ ही आपको बता दूं कि पेट्रोल के रेट जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, आज 106 रुपए पेट्रोल पर लीटर के हिसाब से चल रहा है, वहीं डीजल भी जिस तरीके से महंगा हो रहा है। तो कुल मिला के जो भी महामारी के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था जो चेंज हो चुकी है मध्य प्रदेश की और साथ ही अपनी केंद्र सरकार की, तो उसकी पूरी जो मार है, उस महंगाई की मार इस वक्त जो है आम आदमी पर पड़ना तय है। जी अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, दोहरी मार हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना की मार पड़ रही है, वहीं अब महंगाई की मार जनता पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है कि महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना गुजारा करेंगे? जो रोजमर्रा के लोग हैं, अपना रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, किस तरीके से अपना खाने पीने का गुजारा करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अंकित, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? जी अंकित, आपको आवाज पहुंच रही है? अंकित आवाज नहीं आ पा रही है हमारे साथ। अंकित, हमारे साथ कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े पिछले दिनों हमने देखा, तो वहीं अब गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जो आम जनता है, जिस तरीके से दोहरी मार पड़ रही है, जनता का क्या कुछ कहना है? कमल, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? जी 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 कमल, जिस तरीके से दोहरी मार देखने को मिल रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े पिछली बार हमने देखा, तो वहीं अब सिलेंडर के भी दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो गरीब जो तबके के लोग हैं वो किस तरीके से आगे की, जिस तरीके से भुखमरी का भी शिकार होते हुए नजर आए पिछले दिनों, जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ा और लोग खाने कमाने वाले लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं अब महंगाई की मार पड़ रही है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, महंगाई ने लगातार जो है लोगों की कमर तोड़ी हुई है। पहले तो लॉकडाउन में ही जो है लोगों की हालत खस्ता कर दी थी। अब जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से घरेलू सिलेंडर के जो गैस के दाम बढ़े हैं, ये भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में बता दें, जो अमूल दूध है, अमूल दूध के पर थैली पर जो है 2 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई थी, उसके बावजूद रोजमर्रा की चीजों पर जिस तरीके से ये दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को भरण पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पिछले दिनों हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, फिर खाने पीने की जो सामान है, दाल चीनी, उन पर भी दाम बढ़ते हुए नजर आए। वहीं दूध को अगर आप ले लीजिए, अमूल दूध के ऊपर दाम बढ़ते हुए नजर आए। वहीं अब गैस सिलेंडर जो है उस पर भी दाम बढ़ते हुए नजर आए। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह देखने को मिल रही है? क्या जो GDP है उसको ठीक करने के लिए ये किया जा रहा है?
देखिए, जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, लोगों में काफी रोष का माहौल है। हमने कुछ लोगों से बात करी थी, उन्होंने का साफ तौर से कहते हैं ना, केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको जो है सस्ता करें। देखिए, अगर तेल की बात करें, तेल ने तो दोहरा शतक मार दिया है, और जो गृहिणी है, जो कुछ जो खर्चा जो बचाती थी, उनका वो जो थोड़ी थोड़ी बचत करती थी, वो भी अब जो है घटती जा रही है। और काफी परेशानियां जिसके सामने आ रही है, दाल हो गए, चावल हो गए, चीनी हो गए, हर चीज के जो दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जो रेगुलर इस्तेमाल होने वाली और जो समय समय पर इस्तेमाल होने वाला दूध के जो है पर थैली पर जो है 2 रुपए बढ़ा दी गई है, कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी का सबब लोगों को ले बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कोरोना काल से जो लोगों के काम छूटे हैं, वैसे ही जीवन यापन में काफी परेशानियां हो रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है तो लोगों की कमर ही टूट गई है। जी, बता दें कि लगातार महंगाई जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पर विपक्ष पार्टी ने भी निशाना साधा है मोदी सरकार पर। वहीं बार बार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जो पहले कहा गया था कि महंगाई की मार जो है वो कम की जाएगी, महंगाई जो है उसको कम किया जाएगा, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा महंगाई को, लेकिन अब लगातार महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, दूध के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब जो गैस सिलेंडर है, जो रसोई है, रसोई घर की कह सकते हैं कि रसोई घर है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए आदित्य से जानना चाहेंगे। आदित्य, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, अब जो घर की रसोई है, हम कह सकते हैं कि घर की रसोई जो है वो महंगी होती हुई नजर आ रही है, क्या जानकारी है? जनता का क्या कुछ देखने को मिल रहा है जिस तरीके से लगातार बढ़ती हुई जा रही है महंगाई? देखिए, जनता जो है वो पूरी तरह से जो है एक तरह से आक्रोश है सरकार के खिलाफ, क्योंकि लगातार जो है कोरोना ने कहीं ना कहीं जो है परेशान किया ही, साथ साथ इस महंगाई ने जो है आम लोगों का जो है कमर तोड़ डाला है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेट्रोल कहीं ना कहीं 100 के पार जा चुका है। इसके अलावा जो रसोई गैस की दाम है वो आज 25 रुपए बढ़ा दी गई है। जो खाद्य पदार्थ के जो सामग्री है, जो नित्य दिन कहीं ना कहीं उपयोग होते हैं, उनके दाम में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। आपने देखा कि सरसों का जो तेल है वो लगभग 200 के पार चला गया है, और अन्य खाद्य सामग्री भी जो है वो भी जो है काफी जो मूल्य है उनकी बढ़ाई जा चुकी है। इसके अलावा जो सब्जियां कहीं ना कहीं बाजार में मिलती हैं, जो फल कहीं ना कहीं बाजार में मिलते हैं, उनके रेट में भी काफी ज्यादा इजाफा हुई है। सरकार को कहीं ना कहीं इसके ऊपर लगाम कसने के लिए कुछ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस तरह से कोरोना से लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों के पास अभी जो है काफी ज्यादा नौकरियां जो है वो जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है इसके ऊपर जो है ज्यादा परेशानी उठा पा रहे हैं, और लगातार जो है महंगाई को लेकर लोग जो है त्रस्त हैं। जी स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है विपक्ष पर भी हमला करते हुई नजर आ रही है कि जो जब वोट लेने की बारी आती है तो लगातार महंगाई पर ही सवाल खड़े होते हैं। लगातार कहा जाता है कि महंगाई जो है उसको कम किया जाएगा, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है। देखिए, जिस तरीके से महंगाई की आप बात कर रहे हो, तो कांग्रेस ने लगातार जो पेट्रोल के डीजल के रेट जो बढ़े थे उसके ऊपर जमकर उन्होंने प्रदर्शन जरूर किया। कल की भी बात है कि यहाँ पर उन्होंने राजधानी में जमकर प्रदर्शन किया है, और साथ ही उन्होंने लोगों को जो है यहाँ पर पेट्रोल अगर भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आते हैं, डीजल के लिए आते हैं, तो उनको उस पर एक पर लीटर के पेट्रोल के हिसाब से उन्होंने वहां पर 1 किलो प्याज भी उन्हें फ्री में दिए हैं। इस तरीके से उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया है महंगाई के खिलाफ। लेकिन अगर बात करें अर्थव्यवस्था की, तो जिस तरीके से लॉकडाउन में सारे व्यापार ठप थे, सब कुछ ठप था, तो उस वजह से कहीं ना कहीं उसकी जो आर्थिक स्थिति, मध्य प्रदेश सरकार की भी आर्थिक स्थिति इस वक्त खराब चल रही है। तो उसी आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए ही सरकार जो है नए तरीके लगाना या फिर कुछ परसेंट दाम बढ़ाने की जो बात कर रही है सरकार, उसी आर्थिक व्यवस्था को सही बनाने के लिए कर रही है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से सरकार जब अपने रेट बढ़ाती है, तो साथ ही जो थोक व्यापारी होते हैं जो इस तरीके से जो रेट जो बढ़ाते हैं, तो वो अगर रेट के बारे में अगर वो उससे कम कर देते हैं, या फिर इन सारी चीजों पर जिस तरीके से जीएसटी लगा है, वैसे जिन चीजों पर वैट है इस वक्त उस पर भी अगर जीएसटी लगाया जाता है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो परेशानियां आम आदमी जो इस वक्त में हो रही है, तो वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है। जी अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या आवाज पहुंच रही है हमारी?
जी अंकित, जिस तरीके से अंकित, जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है महंगाई और लगातार कांग्रेस बीजेपी पर विपक्ष साध रही है, सबसे पहले जिस तरीके से लगातार एलपीजी की कीमतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार सवाली निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि महंगाई को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर वार देखने को मिल रहा है। एलपीजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं राहुल गांधी ने निशाना साधा है, ट्वीट करके जरिए काफी कुछ कहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अब महंगाई पर रोक लगाई जाए। महंगाई को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर लगातार वार होता हुआ नजर आ रहा है। और बता दें कि जो विपक्ष पार्टी है वो लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। और अब बात करेंगे वैक्सीन की किल्लत की। जी हाँ, छिंदवाड़ा में टीका लगवाने आए लोगों ने वैक्सीनेशन केंद्र पर हंगामा कर दिया है। लोग सेंटर पर शटर खोलकर अंदर घुस गए। यहां भगदड़ की स्थिति बन गई। मामला सौंसर के लोधी खेड़ा सामुदायिक भवन का है। यहां 1 जुलाई से 3 जुलाई तक वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। सामुदायिक भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। यहाँ 250 लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य था, लेकिन वहां करीब 1000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। भीड़ देखकर प्रशासन ने सामुदायिक भवन का शटर बंद कर दिया ताकि लोग वहां न पहुंच जाए। इसके बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। बड़ी संख्या में लोग शटर खोलकर वैक्सीन लगवाने के लिए सामुदायिक भवन घुस गए। इससे वहां भगदड़ मच गई। बता दें कि अभियान चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के और लगातार इसमें लोग जागरूक होकर लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि बता दें कि एक दिन में 250 डोज लगाने की, लेकिन सेंटर के अंदर 1000 लोग पहुंच गए। वहीं हजारों की भीड़ एकजुट हो गई। शटर तोड़कर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर लोग घुसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। वैक्सीनेशन लोग जोर शोर से लगाने गए, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करना भूल गए। बता दें कि एक दूसरे पर गिरते पड़ते नजर आए लोग। छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन के लिए हंगामा किया गया। लोगों को बार बार वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। और बता दें कि 1 जुलाई से 3 जुलाई तक वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है, जिसमें हर दिन 250 लोगों को वैक्सीन लगवाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर, जहां पर भीड़ देखने पर शटर को बंद कर दिया गया वैक्सीनेशन सेंटर का। जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने शटर को तोड़कर अंदर जाने के लिए कोशिश की गई। और इस दौरान भगदड़ भी मच गई और एक दूसरे पर गिरते पड़ते लोग नजर आए। बता दें कि भीड़ देखकर प्रशासन ने सामुदायिक भवन का शटर बंद कर दिया था ताकि लोग वहां ना पहुंच पाए। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में लोग शटर खोलकर वैक्सीन लगवाने के लिए सामुदायिक भवन में घुस गए। इससे वहां भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते नजर आए। बता दें कि इतना ही नहीं, टीका लगवाने के लिए अंदर घुसने के चक्कर में कुछ लोगों ने महिलाओं और बुजुर्गों को भी धक्का तक दे दिया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। मौके पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौके पर इंतजाम नहीं था। इस दौरान स्थिति काफी अनियंत्रित हो गई। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ये काफी लंबे समय तक हंगामा चलता रहा, फिर भी यहाँ पर पुलिस नहीं आई। छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन को लेकर मारामारी हुई। शटर तोड़कर लोग अंदर घुसे, एक दूसरे पर गिरते पड़ते नजर आए। और इस दौरान लोगों ने महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। महिलाओं और बुजुर्गों को धक्का दे देकर लोग वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जाने के लिए बेताब हो गए।
आपको बता दें कि वैक्सीन की कमी से पहले भी अभियान प्रभावित हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भीड़ जो है एकजुट हो गई और 250 डोज लगानी थी, लेकिन 1000 लोग यहाँ पर पहुंच गए। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन सेंटर में लोग जो है शटर तोड़कर अंदर घुस रहे हैं और लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है, आपसे जानना चाहेंगे पूरी जानकारी क्या है? छिंदवाड़ा जिले जी श्याम से हमारा संपर्क टूट गया है। बता दें कि सेंटर को मिले 250 डोज, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की भीड़ एकजुट हो गई और बता दें कि छिंदवाड़ा में वैक्सीन के चलते यहां पर काफी भीड़ एकजुट हो गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोगों ने बिल्कुल पालन नहीं किया, खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। और खास बात ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर में जब भीड़ एकजुट हो गई तो यहाँ पर पुलिस बल तैनात ही नहीं था। कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि ये मामला ऐसे ही मामला पहले भी देखने को मिला था जब वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की किल्लत हो गई थी और लोग जो है बेताब हो गए थे और हंगामा किया था। उस दौरान भी पुलिस बल तैनात नहीं था। इस वक्त बैतूल से खबर है, जहां कोविड टीके के बाद गई आंख की रोशनी। युवक की एक आंख की रोशनी चली गई। बता दें कि बाईं आंख की ब्लड वेसल फटने से रोशनी चली गई। 26 जून को नसीम खान ने लगवाई थी वैक्सीन। वैक्सीनेशन के 2 दिन बाद तक अंतर्धत्व जैसी थी समस्या। बता दें कि पीएमओ, मुख्य सचिव और कलेक्टर को लिखित शिकायत दी। पीड़ित युवक ने लिखित शिकायत दर्ज कराई और युवक ने इलाज और मुआवजे की भी मांग रखी है। बता दें कि वैक्सीन कोविड टीका लगवाने के बाद युवक की आंख की रोशनी चली गई। इसी खबर के साथ हमारे संवाददाता बैतूल से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने वैक्सीन लगवाई, खबर सामने आने की वैक्सीन लगवाने के बाद आंख की रोशनी चली गई, क्या पूरा मामला देखने को मिल रहा है इसके पीछे? ये व्यक्ति की जो आंख की रोशनी चली गई है उसने 26 जून को यहाँ सेंटर पर जाकर कोविडशील्ड वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद से उसे दूसरे दिन से ही जो है आंख की रोशनी कम हो गई। उसने अपने जो डॉक्टर है नेत्र विशेषज्ञ उनसे चेकअप कराया। उन्होंने बताया कि ब्लड की वेसल्स जो है वो फटने की वजह से रोशनी चले गई है। हालांकि दोनों आंख की जो रोशनी थी वह चली गई थी, लेकिन एक आंख की आ गई और लेकिन जो दूसरी आंख की रोशनी है वह अभी भी चली गई है, जिसको लेकर वह युवक काफी परेशान है। उसने अधिकारियों से भी चर्चा की इस बारे में, तो अधिकारियों का साफ कहना है कि वैक्सीनेशन के कारण यह रोशनी नहीं गई है। अब जो व्यक्ति है यह काफी परेशान है। उसकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है कि वह अपना इलाज करा सके। इसलिए उसने जो है उच्च अधिकारी, जो कलेक्टर से लेकर मुख्य सचिव और जो प्रधानमंत्री है उनके नाम भी चिट्ठी लिखी कि उसे किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता मिल सके इस हेतु। आपसे जानना चाहेंगे, जब डॉक्टर्स के पास ये गए तो डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इसके डॉक्टर्स किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या वैक्सीनेशन की वजह से इनकी आंखों की रोशनी गई है? जो नेत्र विशेषज्ञ है उनका तो यह कहना है कि जो वैक्सीनेशन इसके पहले किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी आंख को लेकर। जब ये वैक्सीनेशन किया है इस व्यक्ति ने, उसके बाद से ही आंख की रोशनी चले गई है। अब देखना यह होगा कि व्यक्ति की जो आंख का इलाज किस तरह से होता है, और इलाज नहीं भी होता है या प्रशासन को किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करता है
तो वह न्यायालय के दरवाजे भी खटखटाने के लिए तैयार है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने पहले देखने को मिल रहा था कि वैक्सीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियां भी फैलने को मिल रही है। लोगों के मन में ऐसा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों के शरीर में लोहे भी चिपकते हैं, इस तरीके से भी भ्रांतियां देखने को मिल रही है। और वाकई जब देखने को मिला तो लोग वीडियो बना करके भी शेयर कर रहे हैं। और इसी दौरान भी ये खबर जो हम देख रहे हैं, इसमें भी वैक्सीनेशन के बाद देखने को मिल रहा है कि जो आँख की रोशनी है वो कम हो गई है। तो इसके पीछे का कारण क्या साइड इफेक्ट की वजह से इस तरीके से हो रहा है? जी, आपको बता दूं कि ये बैतूल जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से यहाँ पर भ्रांति फैली थी वैक्सीनेशन को लेकर, लोग वैक्सीन लगाने के लिए नहीं जा रहे थे। कहीं ना कहीं भ्रांतियां थी कि वैक्सीनेशन करने के बाद व्यक्तियों की मौत हो जा रही है या कोई साइड इफेक्ट हो जा रहा है। वही देखने को मिला था कि यहाँ पे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर दो ग्रामीणों से संवाद किया गया था। उसके बाद वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वह लगातार बढ़ते जा रहा था। ग्रामीण है वैक्सीन करवाने जा रहे थे, लेकिन एक ये नया मामला सामने आ गया कि जिस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति की रोशनी चले गई, वो कहीं ना कहीं भ्रांति है। डॉक्टर तो इस मामले को लेकर उनका साफ तौर से कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी प्रकार का यहाँ पर साइड इफेक्ट नहीं है, यह सिर्फ भ्रांति है और पहले से कोई साइड इफेक्ट रहा होगा जो उभर कर अब आया है। जी जी, अमित पवार, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि वैक्सीन लगवाने के बाद एक युवक की आंखों की रोशनी जो है कम हो गई है। 2 दिन बाद तक अंधत्व जैसी समस्या पैदा हो गई। पीएमओ, मुख्य सचिव और कलेक्टर को भी शिकायत दर्ज कराई है। और इस वक्त लखनऊ से खबर आ रही है, जहां राजधानी पहुंचे यूपी के मुखिया। जी हां, यहां राजधानी पहुंचे यूपी पुलिस के मुखिया। नवनियुक्त डीजीपी